ये है सैमसंग का सबसे सस्ता फ़ोन और ये है सबसे महंगा सैमसंग फ़ोन। इन दोनों के दरमियान कीमत का इतना बड़ा डिफरेंस है कि बीच में 10 से 15 मजीद A07 आ जाएं। कीमत में ये फ़र्क देखकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये अज्यूम कर लेता है कि अगर हम 15 गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो एक्सपीरियंस, स्पीड और फ़ायदा भी 15 गुना ज़्यादा होगा। मगर असलियत कुछ और ही है। चाहे आपके हाथ में है लाखों रुपए का टाइटेनियम डिवाइस या फिर आपके हाथ में है हज़ारों रुपए का ये प्लास्टिक फ़ोन, आज दोनों ही को एक बड़ा रियलिटी चेक मिलने वाला है। मेरे हाथ में है बेसलाइन गैलेक्सी A07 सिर्फ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला, और दूसरी तरफ है गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 12GB रैम और अपनी किंग वाली रेपुटेशन के साथ। तो चलो देखते हैं कि इन लाखों रुपए का फ़र्क वाकई रियल लाइफ में नज़र आता भी है या फिर ये सिर्फ कागजी बातें हैं। अगर मैं आंखें बंद करके भी S25 अल्ट्रा पकड़ लूँ तब भी मेरा हाथ फ़ौरन बता देगा कि पैसा खर्च कहाँ हुआ है। टाइटेनियम फ्रेम और ये मैट सिल्क ग्लास हाथों में वजनी महसूस होता है, बिल्कुल सॉलिड फील देता है। पैसा बोलता है वाला सीन है यहाँ। लेकिन जैसे ही A07 हाथ में आता है तो पर्दा चाक हो जाता है। इसके एजेस और ओवरऑल फील हॉलो और प्लास्टिक की फील होती है। आपको साफ पता चल जाता है कि ये बजट फ़ोन है। A07 का वज़न सिर्फ 184 ग्राम है। अल्ट्रा के 218 ग्राम के भारी भरकम फ्रेम के मुकाबले में ये आपकी कलाई के लिए बहुत सुकूनदेह है। जहां अल्ट्रा फिंगरप्रिंट्स के निशान को अच्छे तरीके से गायब करता है, वहीं पर गैलेक्सी A07 बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। लेकिन बैक साइड से सैमसंग ने बड़ा कमाल का धोखा दिया है। A07 के पैटर्न्स लाइट में ऐसे चमकते हैं कि दूर से देखने वाला यही कहेगा कि कोई महंगे वाला सैमसंग पकड़ा है, स्पेशली तब तक जब तक आप इसे फ्लिप करके इसकी मुंडी नहीं देख लेते। और यहीं पर बराबरी का सारा भरम टूट जाता है। यहाँ पर S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले एक ऐसी खिड़की की तरह है जो आपको सीधा किसी और दुनिया में ले जाती है। बेजल्स तो ना होने के बराबर हैं, जिस पर कंटेंट देखने का अपना ही मज़ा आता है। मगर दूसरी तरफ A07 ये आपका इस्तेकबाल एक मोटी इस विंटेज टीयर ड्रॉप नॉच के साथ करते हैं। अब सैमसंग के पास इसका जवाब होगा कि ये उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए किया है ताकि कीमत 20 से 30 हज़ार के बीच में रखी जा सके, विच इज़ ट्रू। प्रोडक्शन के इतने बड़े स्केल पर एक एक पैसा मायने रखता है, मगर एक यूज़र के लिए ये नॉच आंखों में चुभती रहती है। ये आपको हर वक्त याद दिलाती रहेगी कि बॉस आपने पंच होल के पैसे नहीं दिए। अकेले में देखें तो 800 निट्स की ब्राइटनेस पेपर पर तो कम लगती है, लेकिन रियल वर्ल्ड यूज़ में A07 की स्क्रीन विजिबल इनफ है। बेशक ये S25 अल्ट्रा जितनी ब्राइट नहीं, मगर कड़क धूप के अंदर भी ये बिल्कुल आसानी से नज़र आ जाती है। लेकिन असली दुख स्मूथनेस का है। अल्ट्रा का 120 हर्ट्ज पैनल यूज़ करने के बाद A07 की 90 हर्ट्ज स्क्रीन थकी थकी लगती है। A07 कोशिश तो पूरी करता है, मगर हैवी लोड पर फ्रेम्स ड्रॉप करने लगता है। न्यूज़ फीड स्क्रॉल करो या ऐप स्विच करो, ये आपको बार बार याद दिलाएगा कि बॉस मैं बजट फ़ोन हूँ। लेकिन सच ये भी है कि अगर आपने आज से पहले कभी फ्लैगशिप यूज़ नहीं किया तो शायद आपको ये लैग महसूस ही ना हो। आपको लगेगा कि शायद फ़ोन्स ऐसे ही चलते हैं, मगर इसके मुकाबले में अल्ट्रा एकदम स्मूथ। टेक्नोलॉजी की बात करें तो डायनामिक एमोलेड 2X बामुकाबला PLS LCD। A07 में वो LCD वाली हल्की सी बैकलाइट ग्लो नज़र आती है, जबकि अल्ट्रा के ब्लैक्स बिल्कुल इंकी और गहरे हैं। मैंने दोनों फ़ोन्स को कोल्ड बूट टेस्ट किया, मतलब दोनों को एक साथ ऑन किया। S25 अल्ट्रा तो मेरी कुर्सी पर बैठने से पहले ही रेडी था, लेकिन A07 इसने पूरे 20 सेकंड्स मज़ीद लिए और फिर अगले 30 सेकंड्स तक तो ये सिर्फ होश में आ रहा था। मतलब वही रूटीन जो कि आपको बजट फ़ोन्स पर देखने को मिलती है। जैसे ही फ़ोन ऑन होता है कुछ देर स्टेबल होने में लग जाती है। जहां अल्ट्रा पर ऐप्स फ़ौरन खुलती हैं, वहीं पर A07 पर आपको हमेशा ये स्प्लिट सेकंड का वाइड स्क्रीन पॉज देखने को मिलेगा। रैम मैनेजमेंट का तो हाल ना ही पूछें। A07 की 4GB रैम का मतलब ये है कि जैसे ही काम थोड़ा ज़्यादा हो, बैकग्राउंड ऐप्स फ़ौरन शहीद हो जाएंगी, जबकि अल्ट्रा इन सब को आराम से ज़िंदा रखता है, उसे कोई परवाह नहीं। गेमिंग में ये गैप एक गहरी खाई बन जाता है। हालांकि ये अपने लेवल के बाकी फ़ोन्स को पीछे छोड़ रहे हैं, मगर S25 अल्ट्रा के सामने ये बेचारा बिल्कुल बेबस है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी रियलिटी सुने। अगर आप गेमर नहीं हैं, अगर आप फ़ोन के ऊपर कोई हैवी टास्क नहीं परफॉर्म करते, तो फ़ोन की इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस 90% ऑफ द टाइम्स यूज़ ही नहीं हो रही होगी। और हाँ, अगर आपको गेमिंग के लिए जैरो चाहिए तो अल्ट्रा में तो वो है, मगर A07 में नहीं। अल्ट्रा की बैक साइड पर सैमसंग ने सेंसर्स का पूरा तोपखाना खड़ा किया हुआ है। पीछे 5 सर्कल्स मौजूद हैं। हालांकि असल में ये क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन इसका अल्ट्रा वाइड मैक्रो लेंस भी बन जाता है। सो कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर 5 लेंसेज वाली है। दूसरी तरफ A07 को देखकर लगता है कि इसके पीछे 2 कैमरास लगाए गए हैं।
मगर असली हार्डवेयर सिर्फ एक है, दूसरा बस एक डेप्थ सेंसर है जिस पर मट्टी पाओ। सो यहीं पर वो लाखों रुपए का फ़र्क चीख चीख कर नज़र आता है। इस मेन लेंस के पीछे अल्ट्रा 200 मिलियन पिक्सल्स को एक बड़े सेंसर में पैक करता है जो सोशल मीडिया के लिए रेडी टू पोस्ट शॉट्स निकालते हैं, जबकि A07 ने 50 मिलियन पिक्सल्स को एक छोटे से सेंसर के अंदर कैद किया है। सो रिजल्ट्स में A07 सिर्फ अल्ट्रा से ही पीछे नहीं है, बल्कि अपने सस्ते कंपेटिटर से भी मार खा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सैमसंग ने शायद इसे जानबूझकर ही थका हुआ रखा है, क्योंकि बेहतर एल्गोरिथम्स यूज़ करने के बजाय उन्होंने A07 को एक ओवर शार्पन्ड मैस बनाकर छोड़ दिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि याद रखें, जितना ज़रूरी हार्डवेयर होता है उतनी ही ज़रूरी, बल्कि बाज़ औक़ात उससे भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन होती है। और यहीं पर असल फ़र्क वर्सेटिलिटी में भी है। अल्ट्रा के साथ आप 100x जूम करने के बाद तालाब में तैरती हुई बतख भी देख सकते हैं, जबकि A07 के साथ आप सिर्फ 10x तक डिजिटली क्रॉप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड A07 पर बिल्कुल ठीक लगता है, स्पेशली अगर आप ब्लोन आउट हाइलाइट्स को हजम कर सकें, मगर अल्ट्रा की अपनी ही एक लीग है। और जब मैंने यहाँ पर इस गिलहरी की वीडियो बनाना चाही तो चूंकि मेरे पास जूम का ऑप्शन नहीं था तो मुझे करीब जाना था, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुँचा तो वो गायब हो गई। दूसरी तरफ मेरा दोस्त जिसने S25 अल्ट्रा को हाथ में पकड़ा हुआ है, उसने सिर्फ 5x पेरिस्कोप पर स्विच किया और दूर से ही 4K में वीडियो बना ली। यही वो फ्रिक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था। बायोमेट्रिक्स का भी सेम ही हाल है। अल्ट्रा का अल्ट्रासोनिक सेंसर बहुत रिलायबल और फास्ट है, जबकि A07 का साइड माउंटेड स्कैनर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक काम करता है, मगर कभी कभार हाथ खड़े कर देता है। और इनके हैप्टिक्स, A07 की वाइब्रेशन की मैं क्या ही बात करूं, आपका दिल करेगा कि आप फ़ौरन से बंद कर दो। जबकि अल्ट्रा के हैप्टिक्स बेशक मेरे फेवरेट बिल्कुल नहीं, मगर फिर भी बेहतरीन हैं। दोनों ही फ़ोन्स पर One UI 8 चल रहे हैं, मगर एक्सपीरियंस में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। सिर्फ अल्ट्रा को देखकर लगता है कि इसका सॉफ्टवेयर वाकई इस हार्डवेयर को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ये वेल ऑप्टिमाइज्ड है। इसके अंदर Galaxy AI, DeX और S Pen का अनफेयर एडवांटेज भी है, जबकि दूसरी तरफ 4GB पर A07 आपको हैंग होता नजर आता है One UI 8 के साथ। इसलिए क्योंकि One UI 8 स्किन बहुत डिमांडिंग है और इसके अंदर वो AI फीचर्स भी मौजूद नहीं हैं जो आजकल के सस्ते कंपेटिटर्स धड़ाधड़ दे रहे हैं। मगर इस सब के बावजूद A07 के पास एक ऐसी चीज़ है जो अल्ट्रा के पास कभी नहीं होगी, 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक। प्रोटेक्शन के हवाले से अल्ट्रा को हासिल है IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, जबकि A07 को IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस। सैमसंग ने A07 को 6 साल तक की अपडेट्स देने का वादा किया है, जिसका मतलब ये है कि मेरी आज की शिकायतें ख़त्म हो सकती हैं। और दूसरी तरफ S25 अल्ट्रा को हासिल है 7 ईयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स। फ़ोन के इंटरनल्स को देखें तो डिफरेंस बहुत बड़ा नज़र आएगा। अल्ट्रा के अंदर मौजूद है 3 नैनोमीटर्स का स्नैपड्रैगन 8 एलीट, जबकि दूसरी तरफ है A07 का Helio G99। दोनों में कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन A07 का G99 अपनी प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल बेहतरीन है। बैटरी दोनों में 5000 mAh की है, सो A07 एक दिन आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन अल्ट्रा यहाँ भी बाजी ले जाता है। हालांकि इसकी स्क्रीन हाई रेजोल्यूशन वाली है, मगर इसकी 3 नैनोमीटर्स की एफिशिएंसी और स्मार्ट एल्गोरिथम्स मिलकर इसे 1 घंटा एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम दे देते हैं। A07 25 वॉट्स को सपोर्ट करता है, जबकि अल्ट्रा 45 वॉट्स। और अल्ट्रा के अंदर वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है। और डेटा ट्रांसफ़र के मामले में A07 अभी भी USB 2.0 वाली पुरानी बैलगाड़ी पर सवार है, जबकि अल्ट्रा के अंदर है USB 3.2 की स्पीड। तो एज अ फ्लैगशिप यूज़र मैं तो हमेशा ऑटोमेटिकली अल्ट्रा की तरफ ही झुकूंगा, लेकिन अगर A07 मेरा पहला स्मार्टफोन होता तो शायद मैं इसके छोटे मोटे स्टेटस को इग्नोर करके खुश रहता, क्योंकि ये अल्ट्रा का 70% काम करता है सिर्फ 10% कीमत पर। सो जब आप एक अल्ट्रा पर लाखों रुपए खर्च करते हैं तो आप दरअसल इस चीज़ के पैसे देते हैं कि फ़ोन इस्तेमाल के दौरान फील ही ना हो। एक फ्लैगशिप फ़ोन इतना फ्लूइड और रिस्पॉन्सिव होता है कि वो आपके हाथ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वो कभी स्टटर नहीं करता, कभी लैग नहीं होता और कभी आपको परेशान नहीं करता। मगर एक बजट वाला फ़ोन हमेशा चिल्लाता है, उसका हर लैग और हर स्लो ऐप लॉन्च आपको याद दिलाता रहता है कि बॉस आप बजट पर हैं। इसका मतलब यह है कि आप ये जो लाखों रुपए का एक्स्ट्रा फ़र्क देख रहे हैं, ये सिर्फ पर्क्स, बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस तक महदूद नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड यानी जहनी सुकून की लग्जरी के लिए भी है। ये बेटर वर्सेस वर्स का मुकाबला नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शन है आपके हालात के हिसाब से, ज़रूरत वर्सेस अनस्टॉपेबल एक्सपीरियंस की। दोनों ही की मार्केट में अपनी एक जगह है और दोनों ही अपनी अपनी कीमत पर बिल्कुल जस्टिफाइड हैं।